एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15, दैट इज एरिया। तो मैंने क्लास 8 के बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी डाल के रखे हैं, यानी कि अपलोड करके रखे हैं। तो प्लीज आप लोग चेक करना सारे वीडियोस को। अगर आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो बस आपको क्या टाइप करना है, क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 एरिया, और उसके आगे हमारे चैनल का नाम बस लिख दो। हमारे चैनल का नाम क्या है, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो आपको मेरे वीडियोस आ जाएंगे। तो अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो बस आपको क्या टाइप करना है, जैसे ही आप जो भी टाइप करते हो क्लास 8 चैप्टर 15, उसके आगे बस गैलेक्सी ऑफ मैथ्स लिख देने का, तो आपको मेरे चैप्टर्स के वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। आज हम लोग 15.1 पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ये चैप्टर, इसके अगले वाले जो चैप्टर्स है वो सारे कैलकुलेशन के ऊपर है। मतलब अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। और फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, चैप्टर का नाम है 15 एंड दैट इज एरिया। अब यहाँ पे देखो, हमने अपने प्रीवियस ईयर्स बोल रही हूँ, हाँ मतलब पिछले साल हमने क्लास 6th में, क्लास 7th में बहुत सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स के एरिया निकाल के रखे थे। ओके, 2 डायमेंशनल फिगर्स मतलब क्या होता है, 2D फिगर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। 2D फिगर्स मतलब जिसके 2 डायमेंशंस होते हैं, तो उसको हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस है। क्या डायमेंशंस है, ये देखो, ये उसका ब्रेथ हो गया और ये उसका लेंथ हो गया। तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है। उसके बाद और बताओ कौन कौन से 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं। यस, वेरी गुड, स्क्वायर के भी 2 डायमेंशन होते हैं। उसके बाद सर्कल हो गया, उसके बाद हमारा ट्राइंगल हो गया। ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स है। मतलब 2 डायमेंशनल फिगर्स मतलब फ्लैट फिगर जो चपटे होते हैं, जैसे कि पेपर। ये पेपर जो है ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि ये चपटा है, फ्लैट है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये 2 डायमेंशनल फिगर्स के एरियाज निकालेंगे। ऑलरेडी हम अपने 7th स्टैंडर्ड में निकाल चुके हैं कुछ 2 डायमेंशनल फिगर्स के एरिया, बट बहुत सारे हमारे 2 डायमेंशनल फिगर्स है जिसके एरिया बचे हुए हैं। जैसे एग्जांपल पैलोरोग्राम, रोम्बस, ट्रैपेजियम, सर्कल, ये सब भी 2 डायमेंशनल फिगर्स है। और हम क्या करेंगे, ये देखो, ये सरफेस होता है और हम इसके सरफेस का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर का नाम है एरिया, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल के ये जो सरफेस होता है, ये सरफेस होता है, उसका हम एरिया निकालते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है एरिया। तो चलो हम लोग निकालते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स के सरफेस का एरिया। क्लियर हो गया? ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि जो हमारा एरिया होता है ना, उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये उसके यूनिट होते हैं। जैसे आप लोग देखो, एक बात बताती हूँ। जैसे सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज सेगमेंट। ये एक सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट जो है वो 1 डायमेंशन फिगर है, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन है, दैट इज लेंथ। और इसका यूनिट क्या होगा, मान लो कि इसका यूनिट है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको लग रहा है अरे इतना बड़ा है और 1 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ये जो हमारा लाइन है ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी देखो, लाइन का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो वैसे ही है ना, एरिया का भी यूनिट होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है। अगर हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो एरिया का यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हमारे क्वेश्चन में मीटर यूज हुआ है तो इसका मतलब कि एरिया का यूनिट हो जाएगा स्क्वायर मीटर। तो हमारे एरिया के ये बेसिक यूनिट है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एरिया। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर मीटर को कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर हो गया? जैसे हमारा ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। ओके, अभी सपोज करो, देखो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। अगर हम क्या करते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। और आगे हम लोग कितना मूव करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे। तो देखो आपको है ना एक 2 डायमेंशन फिगर मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये लाइन सेगमेंट है 1 सेंटीमीटर, इसको हम लोग है ना परपेंडिकुलरली आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, तो हमको देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन फिगर मिलेगा। देखो कैसे, मतलब कोई कोई क्या करता है, आपको बताता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया मतलब क्या होता है, बट मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ व्हाट इज एरिया। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का लाइन था, इसको हमने और 1 सेंटीमीटर आगे मूव किया
परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, आपको एक 2 डायमेंशनल फिगर मिला, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो मतलब मान लो इतना हमने मूव किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सरफेस कवर हो गया है, ठीक है। ये देखो पहले क्या था, पहले बहुत बेसिक था, ये हमारा 1 सेंटीमीटर, एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का लाइन था, इसको हमने क्या किया, परपेंडिकुलरली कितना मूव किया, परपेंडिकुलरली 1 सेंटीमीटर मूव किया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये भी कितना होगा हमारा, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है ना एक सरफेस कवर हो गया है। तो ये जो सरफेस कवर हो गया है ना, इसी का हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। इस सरफेस का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। और यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल फिगर मिला है और जो क्या है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे देखो ये क्या था, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन थी, उसको हमने कितना मूव किया, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलरली मूव किया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करेंगे तो आपको है ना इसका एरिया मिल जाएगा, इस 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया मिल जाएगा, इस सरफेस का एरिया मिल जाएगा। एंड आंसर क्या होगा, 1 इंटू 1 1, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करोगे तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एरिया निकालते हैं ना तो उसका यूनिट इसलिए आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। और अगर ये दोनों मीटर में होते, मतलब यहाँ पे अगर ये मीटर होता और ये भी मीटर होता, मतलब ये 1 मीटर होता और ये 1 मीटर होता, तो हमारा एरिया क्या हो जाता, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो दैट इज 1 मीटर स्क्वायर हो जाता। तो हमारे इसका एरिया क्या हो जाता, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर मीटर, ओके। और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, सरफेस का यानी कि फ्लैट फिगर का एरिया निकालने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ओके। तो अब तक हमने बेसिक देख लो, हमने अब तक 4 फॉर्मूलाज ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड 7th में देख लिए थे। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया था, साइड स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे साइड स्क्वायर ही किया था ना। ये देखो ये स्क्वायर ही तो था हमारा, तो साइड स्क्वायर मतलब इसका साइड क्या है 1 सेंटीमीटर। वी नो ना कि स्क्वायर के तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्या साइड था, यहाँ पे साइड का लेंथ क्या था 1 था, तो यानी कि साइड स्क्वायर मतलब क्या, साइड का लेंथ कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एरिया क्या आएगा 1, और यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर। अगर दोनों लेंथ मीटर में है तो स्क्वायर मीटर लिखना है, अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना, ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, लर्न कर लो अभी के अभी तुरंत मेरे साथ। व्हाट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड स्क्वायर। फिर आते हैं सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ मतलब क्या, ये हमारा लेंथ होता है, जो लंबाई होती है वो लेंथ होता है, ये देखो इधर है ये, तो ये हमारा लेंथ होगा लंबाई, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो ये ब्रेथ हो गया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब क्या कि जिस ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, क्या लिखा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में देखोगे ना तो ये थर्ड फॉर्मूला और फोर्थ फॉर्मूला एक्चुअली में सेम ही है, दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला है, बट इन लोगों को पता नहीं, इन लोग ने अलग लिखा है। नहीं तो मैं बोलूं तो आप अगर ये लर्न करोगे तो ये इनाफ है। क्या, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये बेस्ट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल का मतलब क्या होता है, मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कौन से साइड है जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो सीधा सीधा बोल दो ना, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल भी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट लिखने में क्या है, ये बेस ही तो है, दिस इज बेस, इसको बोलते हैं बेस, बेस ऑफ द ट्राइंगल। और ये क्या है, ये हाइट होता है, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ये हाइट होता है। तो मतलब कि इनका ही प्रोडक्ट लेना है। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, यहाँ पे बेस है BC, और इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारा AB, और इन्हीं को बोलते हैं
इन दोनों साइड को ही बोलते हैं साइड मेकिंग राइट एंगल, मतलब ये दोनों साइड है जो राइट एंगल बनाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है साइड मेकिंग राइट एंगल। तो क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन लेना है, प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। तो हमने वही किया है, देखो हाफ इंटू प्रोडक्ट लेना है, किसका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट लिया किसका, द साइड विच आर मेकिंग राइट एंगल, ओके। और ये हमारा नॉर्मल एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फटाक से ये फॉर्मूला लर्न कर लो, कभी भी काम आ सकता है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एरिया, एरिया का बेसिक यूनिट क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर क्वेश्चन में मीटर यूज हुआ है तो स्क्वायर मीटर, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कभी कभी किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में भी होता है, बट हमारे इस मुझे लगता है बहुत कम होगा कि अगर आपका जो लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होगा, अगर किलोमीटर में हुआ तो स्क्वायर किलोमीटर में होगा एरिया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये तो बहुत ही रिकॉल हो गया, अपने 7th स्टैंडर्ड का रिकॉल हो गया। अब हमको नया ताजा क्या करना है, अभी हमको चैप्टर 15 में सबसे पहली प्रैक्टिस है 15.1, जिसमें हम पैलोरोग्राम का एरिया देखेंगे। पैलोरोग्राम क्या है, ये भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ये भी फ्लैट फिगर है, राइट। पैलोरोग्राम पता होगा आपको, बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं हमारे, तो उसमें से पैलोरोग्राम भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है। हाँ, ये पैलोरोग्राम है। रेक्टेंगल कैसे सीधा होता है, पैलोरोग्राम टेढ़ा होता है, थोड़ा टिल्ट होता है, तो ये हमारा क्या है, पैलोरोग्राम है। पैलोरोग्राम की अगर मैं बात करूं तो पैलोरोग्राम के थोड़े बेसिक चीजें देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा पैलोरोग्राम है ABCD, ठीक है। अभी कभी कभी क्या करते हैं पता है बच्चे, नाम बहुत गलत तरीके से लिखते हैं। मतलब अगर मैंने बोला ABCD पैलोरोग्राम को नाम लिखो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, A लिखेंगे, B लिखेंगे, C इधर लिख देंगे, D इधर लिख देंगे, ये गलत होता है। आपको या तो क्लॉकवाइज लिखना है नाम या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। मतलब समझ रहे हो क्या, आप लोग ऐसे जंप नहीं मार सकते, ए लिखा बी लिखा जंप मार के सी इधर लिख दिया डी इधर लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ऑर्डर में आपको नाम लिखना रहता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अभी जैसे ये हो गया ए बी सी डी, ये हमारा पैलोरोग्राम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पैलोरोग्राम का सरफेस का, देखो ये सरफेस कहलाता है, दिस इज सरफेस। इस सरफेस का क्या करेंगे, हम एरिया निकालने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है ना, बहुत बढ़िया चीज है, क्या हम लोग के पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला को यूज करके हम एरिया ऑफ द पैलोरोग्राम निकालेंगे, इस सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ द पैलोरोग्राम क्या होगा, दैट इज यहाँ पे देखो लिखा है, एरिया ऑफ द पैलोरोग्राम इज गिवन बाय बेस इनटू हाइट। यस, दिस इज द फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। बस लर्न करना है आपको यार, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब क्या होता है, ये कैसे होता है मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपको पैलोरोग्राम में पता होगा, पैलोरोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। पैलोरोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैलोरोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। तो एरिया ऑफ द पैलोरोग्राम इज बेस इनटू हाइट है, तो ये हमारा क्या होता है, पैलोरोग्राम का बेस होता है। नीचे का जो हमारा लाइन होता है वो बेस कहलाता है, तो दिस इज द बेस ऑफ द पैलोरोग्राम, ओके। एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट क्या होता है, ये जो दो पैरेलल लाइन है ना, इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, एंड वो क्या होता है, पैलोरोग्राम का हाइट होता है। यस, ये दो पैरेलल लाइन जो है, कौन से दो पैरेलल लाइन, ये वाले, ये जो दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो इस पैलोरोग्राम का हाइट हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका नाम लिख देते हैं ए और यहाँ पे लिख देते हैं एम। तो AM इज द हाइट ऑफ द पैलोरोग्राम, ठीक है। तो ये बेस हो गया, बेस क्या हो गया DC, और हाइट क्या हो गया AM। तो ये हो जाएगा हमारा बेस एंड हाइट। अभी आप बोलोगे मिस हाइट इधर से ही बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, C से भी हाइट बना सकते हैं, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकता है, ये भी आप हाइट ले सकते हो, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, उसको हाइट बोलते हैं। तो वैसे तो एक काफी है, एक बनाया तो भी काफी है, बट आपको समझना है बस। तो अगर आपको पैलोरोग्राम का क्या करना है, पैलोरोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है, बस इसको आपको लर्न करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, जोर जोर से बोलो सब लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ पैलोरोग्राम, कम ऑन। एरिया ऑफ अ पैलोरोग्राम क्या हो जाएगा, कम ऑन लर्न करो साथ साथ में। एरिया ऑफ द पैलोरोग्राम इज गिवन बाय बेस इंटू हाइट, या हाइट इंटू अगर बेस लिखा तो भी चलेगा, बेस इंटू हाइट लिखो, हाइट इंटू बेस लिखो, एक ही बात होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे मान लो इसका बेस है 10 सेंटीमीटर
और इसका हाइट है अगर मान लो 6 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, पहले आप लोग करो। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम? क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम? क्या है फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। तो बेस है 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या है? हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आया? 10 इंटू 6 यानी कि 60। एंड यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में थे ना, तो स्क्वायर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ द एरिया। समझ में आ गया? दैट्स इट। तो यही करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.1 में। ठीक है, 15.1 में 3 क्वेश्चंस है। तो अभी आप बोलोगे मिस इतना इजी है ये, तो मैं बोलूंगी हाँ ये तो इजी है, बहुत इजी है ये प्रैक्टिस सेट, तो इजी है। बट कभी ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा आपको एरिया निकालने बोलेंगे। कभी कभी क्या होगा, आपको एरिया दिया रहेगा तो बेस निकालने बोलेंगे, है ना। देखो आपका फॉर्मूला बस आप लोग याद रखो। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला में क्या आता है? फॉर्मूला अगर आप देखोगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का, तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखोगे तो इसमें 3 चीजें आती है। क्या आता है? एक तो एरिया आता है, एक बेस आता है, एक हाइट आता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, इन लोग क्या करते हैं, बेस की वैल्यू दी रहती है, हाइट की वैल्यू दी रहती है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। कभी कभी क्या दिया रहता है, एरिया दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, और पूछेंगे हाइट क्या है बताओ, तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है, कोई दूसरा फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास। और कभी कभी क्या होगा, हाइट दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, और बोलेंगे बेस निकालो। तो ऐसे घुमा फिरा के उन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। और हम लोग को पता ही है कि हम तो स्मार्ट है यार, तो हम तो कर ही लेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो पहले तो आपको देखना है कौन सा शेप है, पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमको फाइंड करना है। हमको बेस दिया हुआ है, ये देखो ये बेस। आप बोलोगे डायग्राम कंपलसरी है क्या बनाना? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बनाया तो भी चलेगा। तो ये हमारा क्या है, बेस है। बेस कितना है? 18 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट है। दिस इज, मैंने बोला था ना, 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो ये परपेंडिकुलर लाइन होता है, दिस इज द हाइट। हाइट कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। एच से डिनोट करेंगे, बेस को बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर। और हमको इसका क्या निकालना है, ये सरफेस का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन में देखो कैसे लिखेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग इन अ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखने का, इन अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इन अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेस। बेस मतलब उसके लिए बी लेटर। तो बेस कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमको क्या बोला है, हाइट। हाइट कितना दिया है? चलो जल्दी से बताओ, 11 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो गिवन टू फाइंड के फॉर्मेट में, या आप डायरेक्टली फटाक से सोल्यूशन स्टार्ट कर दो। गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया, अभी इसी के नीचे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देयरफॉर क्या है फॉर्मूला, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? फिर से लिखेंगे ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज व्हाट? पहले फॉर्मूला लिखो, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच भी बोलते हैं, कोई कोई टीचर बी इंटू एच शॉर्टकट में भी डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज बेस? बेस का लेंथ कितना दिया है? 18 इंटू, ये सेंटीमीटर नहीं लिखना है, जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना तो यूनिट नहीं लिखने का, इंटू हाइट। हाइट कितना? 11। अब आपको इसको बस मल्टीप्लाई करना है, तो 18 इंटू 11 कर दो, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 0, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। तो क्या आंसर आया? 8 प्लस करना रहता है ना, 9 और 1, तो 198 इज द आंसर। बट यूनिट क्या लगाओगे? बोलो बोलो, भूले नहीं ना, वेरी गुड, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, दैट्स इट। कितना इजी है ना, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं आप लोग को कभी ऐसे बोलूंगी नहीं कि अगर इजी है तो इजी है ना, इसमें क्या हुआ। चलो अगर आपको आता है ना तो अभी आप लोग स्टार्ट करो फटाक से। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, देखो मैंने बोला था ना, हाँ, कि अभी देखो एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी। एरिया कितना है, मतलब ये पैरेललोग्राम है, इसका ये जो सरफेस है ना, इसका एरिया दिया है, कितना दिया है इसका सरफेस एरिया, दैट इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है, उसका यूनिट है, एरिया का यूनिट होता है ये, ठीक है, एरिया का बेसिक यूनिट है ये। आप ऐसे मत बोलो, स्क्वायर मत कर देना, सच में ऐसे स्क्वायर मत कर देना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है, इसका एरिया क्या है 29.6, ठीक है। हमको बेस भी दिया है, बेस कितना दिया है हमको, बेस दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि ये बी हो गया, बी हमको दिया है 8 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, हाइट। तो एच यानी कि हाइट क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या हाइट का कोई अलग से फॉर्मूला आएगा क्या? नहीं, हाइट का फॉर्मूला कहाँ से लाए हम, हमको भाई एक ही फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वही यूज करेंगे हम। तो चलो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर अ पैरेललोग्राम। इसके बाद है ना ऐसे अलग अलग
अलग अलग 2 डायमेंशनल शेप आएंगे। अब ये पैरेललोग्राम का है पूरा प्रैक्टिस सेट, इसके बाद रोम्बस आने वाला है, उसके बाद ट्रेपेजियम आएगा, फिर ट्राइंगल आएगा, सर्कल आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो प्लीज आप लोग को है ना यहाँ पे है ना ऐसे लिखना रहता है फॉर अ पैरेललोग्राम। पहले तो आप देखने का कि कौन सा हमारा क्वेश्चन में कौन सा शेप है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, क्या है, उसके फॉर्मूलाज फिर आपको रिकॉल करने अपने दिमाग में और फिर स्टार्ट करना है सोल्यूशन। तो फॉर अ पैरेललोग्राम सबसे पहले तो हमको क्या दिया है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हम लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना दिया है देखो 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या दिया है, बेस के लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे, स्मॉल लेटर बी, तो वो कितना दिया है हमको 8 सेंटीमीटर। एंड हमको क्या फाइंड करना है, हाइट के लिए कौन सा लेटर यूज कर रहे हो आप लोग, ओके ऑब्वियसली एच लेटर यूज करोगे। तो हाइट क्या है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली किससे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के फॉर्मूला से। व्हाट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फिर से बोल दो, दैट इज गिवन बाय बेस इनटू हाइट, यानी कि बी इनटू एच, बी लिख सकते हो, कोई बी और एच ही लिखते हैं तो वो भी चलेगा। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है तो इसके नीचे वो वैल्यू लिखोगे, क्या वैल्यू लिखोगे, ये जो दिया है वो, दैट इज क्या दिया है 29.6। इसको आप लोग हाइट के जगह पे मत लिख देना क्योंकि हाइट तो क्वेश्चन मार्क है। तो इस बार हमको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखने का है 29.6 इज इक्वल टू है, तो इक्वल टू लिखोगे, बेस कितना है देखो, बेस है 8 तो यहाँ पे 8 लिखोगे, इनटू हाइट क्या है पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है, इसलिए तो हम इधर आए हैं, राइट, हाइट क्वेश्चन मार्क। तो अभी क्या करोगे देखो, ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हाइट को हम लोग को अलग रखना है, हाइट अलग हो जाएगा। हाइट अलग होगा मतलब हाइट को एक साइड ही रखो, इसको इधर ही रखो, तो हाइट इधर ही रहेगा। शिफ्ट कौन होगा, हाइट तो शिफ्ट नहीं होगा, 8 शिफ्ट होगा। तो मल्टीप्लाई में ना 8 तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 29.6, ये मल्टीप्लाई में 8 है, ये आ जाएगा डिवाइड में 8, ठीक है। अब बस इन दोनों को डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करना सिखाती हूँ आपको, इधर आ जाओ। तो चलो अभी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे बाजू में, दैट इज 29.6 और यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, 8 से, ठीक है। तो 8 4 जा तो 32 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 3 जा लेते, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। अब माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 हो गया 5, 0 हो गया, और इधर पॉइंट है तो इधर पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा 6। तो अभी क्या करेंगे बताओ, 8, हाँ वेरी गुड, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, एंड ये 0 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। कभी कभी क्या हो सकता है पता है आपको, रिमाइंडर है ना ये वाले चैप्टर में कभी कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पॉइंट के बाद नंबर है ना जो वो खत्म नहीं होते हैं, यहाँ पे तो खत्म हो गया लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता है, वो आगे हो गया ऐसे क्वेश्चंस तब बता दूंगी। बट हाँ यहाँ पे हमारा हाइट क्या आ गया है 3.7 इज इक्वल टू हाइट of the parallelogram. So therefore we can say height of the parallelogram is how much, is कितना आया बोलो सब लोग, that is 3.7। और यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा बताओ, यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर सेंटीमीटर तो लिखोगे नहीं ना, नहीं बाबा, इसका यूनिट होने वाला है सिर्फ सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा, दैट इज 3.7 और यूनिट होगा सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे मिस सेंटीमीटर क्यों, आप तो कब से स्क्वायर सेंटीमीटर कर रहे थे। अरे स्क्वायर सेंटीमीटर तो एरिया का यूनिट होता है ना, एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। बट क्या हाइट क्या एरिया है क्या, नहीं, हाइट तो एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, लाइन का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है या फिर मीटर होता है। क्योंकि यहाँ पे बेस अगर सेंटीमीटर में दिया था, बेस भी एक लाइन है, तो बेस अगर सेंटीमीटर में है तो हाइट भी एक लाइन है, तो हाइट का यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है, तो समझ में आया ना। हाँ चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। यहाँ पे आपको देखते हैं अभी क्या दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फिर से देखो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है, मतलब ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसका ये जो सरफेस है इसका एरिया हमको दिया है। ये सरफेस का एरिया कितना दिया है हमको, दैट इज 83.2 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर जैसे मैंने बोला उसका यूनिट होता है, ये यूनिट है एरिया का। हाइट दिया है, ये देखो ये हाइट होता है, हाइट कितना दिया है, एच की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस, मतलब जो बेस है ना इस बेस का क्या करना है हमको, लेंथ निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, यस वेरी गुड, बी इज क्वेश्चन मार्क, बेस इस बार क्वेश्चन मार्क है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या बेस का कोई अलग से फॉर्मूला आएगा, क्या अलग से ऊपर से टपकेगा क्या फॉर्मूला, नहीं ऑब्वियसली, है ना, हम तो एरिया वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, फॉर अ पैरेललोग्राम, ठीक है,
फॉर अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सब लिख दो क्या क्या है हमारे पास। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना दिया है। चलो तुम लोग इसको मेरे से पहले करो सॉल्व और देखो हमारा और आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो देखो, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हाइट, हाइट मतलब कौन से लेटर से डिनोट करते हैं इसको, h। तो हाइट कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, बेस, तो बेस b से डिनोट किया जाएगा एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो देयरफॉर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, व्हाट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। बार बार इसको बोलोगे, जितनी बार बोलोगे तो आपके माइंड में वो जाएगा और माइंड में जाएगा तो याद हो जाएगा। जैसे जैसे एक एक प्रैक्टिस सेट लर्न करते हो, सॉल्व करते हो, तो वैसे फॉर्मूला भी याद करो। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है तो इसके नीचे उसकी वैल्यू लिखो, दैट इज 83.2। तो यहाँ पे आ जाएगा 83.2। ओके, इज इक्वल टू बेस, बेस कितना दिया है, बेस नहीं है हमारे पास, सॉरी वो तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो हाइट है। तो बेस कितना है पता नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है, इनटू हाइट, हाइट कितना दिया है 6.4, तो 6.4। तो अभी हम क्या करेंगे, इतना एरिया मैंने इतना दूर क्यों लिखा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है 83.2। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, देखो ये बेस है, बेस को इधर ही रखोगे, बेस इधर ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है 6.4, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 83.2 डिवाइड में आ जाएगा 6.4 और इक्वल साइन है तो बीच में इक्वल रहने दो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया, समझा ना। बेस को नहीं शिफ्ट करना है, बेस अगर करोगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, फिर ऐसा नहीं करना है, उसको खुला रखो, मतलब अकेला छोड़ो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं, चलो। बट यहाँ पे है ना डिवाइड में ना यार ये पॉइंट है यार, पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट हमको दिक्कत देगा। इधर क्या था ना, इधर है ना, इसके वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर पॉइंट था, नीचे जिससे डिवाइड करते हैं ना, जैसे 8 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो इसके पास पॉइंट नहीं था तो वो अच्छा था और सॉल्व हो गया। बट इधर क्या है, जिससे डिवाइड करने वाले हैं जो कि है 6.4, इसके पास पॉइंट है, तो हमको पॉइंट है ना, ना 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 ना, पॉइंट से हमको नफरत है, हम पॉइंट को हटाएंगे। तो देखो मैं बाजू में करती हूँ ये वाला, तो 83.2 अपॉन क्या है 6.4 है, राइट, दैट इज इक्वल टू बेस है हमारा। तो अभी हमको इसके पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। अगर आपने नीचे 10 से किया है तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, अगर नीचे 100 से करोगे तो ऊपर भी 100 से करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस करना पड़ता है। तो लकीली क्या है ना कि इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इधर भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो मतलब अच्छा हो गया वो। तो 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया बोलो, क्योंकि 10 के पास एक जीरो होता है, तो एक जीरो यानी कि ये जो 10 है या ये जीरो बोलो, ये जीरो हमारी मदद करेगा इसके पॉइंट को हटाने में। अगर मान लो पॉइंट के बाद क्या होते, दो डिजिट होते, दो डिजिट होते मतलब दो नंबर होते, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से, क्योंकि 100 में दो जीरो होते हैं। ऐसे ये ट्रिक होती है पॉइंट को हटाने की, इसको याद रखो। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। अभी एक काम करो, आपके पास अगर मोबाइल है और आप मोबाइल में है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, दैट इज 83.2 इंटू 10 करना। तो ये क्या आंसर देगा आपको, मोबाइल के कैलकुलेटर में आपको आंसर देखना क्या मिलेगा, 832 मिलेगा, मतलब इसका पॉइंट हट जाएगा। तो मतलब हमने क्या किया समझा ना, तो ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट हट जाए, तो इसका पॉइंट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 832। वैसे ही इसका भी पॉइंट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस। आपको विश्वास नहीं होता है तो कैलसी में करके देखो, 6.4 इंटू 10 करो तो आपको 64 मिलेगा, मतलब इसका पॉइंट हट जाएगा। और आप बोलोगे मिस ये 10 किधर गया, अरे 10 ने ही मदद किया हमारा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये समझना और ये बहुत जरूरी है, अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे, ये कैलकुलेशन को इजी कर देगा। तो आपका ये पॉइंट हट गया। अभी आपके पास तो दो मेथड है डिवाइड करने के, एक तो ये वाला मेथड है कि आप 64 को डिवाइड करोगे किससे, 832 से, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, या अगर आप थोड़ा अगर एकदम लेवल आपका अगर बढ़ गया है तो आप डिवाइड करोगे ऐसे ही, मतलब जैसे पोजीशन में है उसी पोजीशन में आप ऐसे कट करते जाओगे। और मुझे लगता है कि आपको ये वाला अभी सीखना चाहिए, क्योंकि ये अभी छोटे बच्चे लोग करते हैं और आप अभी लेवल बढ़ा रहे हो, 9th में जाने वाले हो, दो बुक आएगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, राइट। तो आपको अभी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए भी आप 2 का टेबल ले सकते हो स्टार्टिंग में, जैसे 2 का टेबल लो, 4 का, ये 4 के टेबल से भी आई थिंक जाएगा, वैसे 2 का लो, 4 का लो, 8 के टेबल से भी जाएगा। क्यों बताएं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। देखो 8 जा हो गया 64, 8 1 जा 8, और अभी आप क्या बोलोगे 8 4 जा 32, तो आप इधर फंस जाओगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। 8 4 जा 32 नहीं होगा, होता है बट ये गलत है। क्यों पता है, पहले आपको लिखना पड़ेगा 0 जा और फिर लिखना पड़ेगा 8 4 जा 32। ऐसा क्यों, क्योंकि आप डिवाइड के रूल्स होते हैं, डिवाइड में आप दो नंबर साथ में नहीं ले सकते हो,
आप 1 1 नंबर ही लेते हो, राइट? तो छोड़ो, मैं 8 से मत करो, 2 से करते, पहले 2 से स्टार्ट करते। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इधर आ जाओ, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 बचेगा ना, 3 है तो 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, एंड 2 6 जा 12। अभी फिर से 2 का टेबल ले सकते हो, तो चलो करो, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। अब इधर भी गलती हो सकता है, ध्यान देना, 2 2 जा 4 और कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 8 जा 16, बट गलत हो गया, 2 नंबर क्यों लिया? पहले आपको देखो, मैं बताती हूँ क्या होगा, 2 2 जा 4, फिर आप 1 देखोगे, 1 जाता है 2 के टेबल में, नहीं, तो पहले लिखोगे 2 0 जा 0 और फिर आप 2 नंबर लोगे एंड 2 8 जा 16। ठीक है, समझा कि नहीं? अच्छा चलो मैं समझाती हूँ। जैसे ये नंबर क्या था, 416 था। अब मैं बोलती आपको एक ऑप्शन देती कि 2 से डिवाइड करो इसको, तो क्या लिखते, 2 2 जा 4, ओके 0। अभी आप एक नंबर ही नीचे ले सकते हो ना, 2 नंबर नीचे नहीं लिया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, पहले 2 0 जा 0 लिखोगे, फिर 1 और फिर आप 6 को नीचे उतारते हो, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16, ऐसे। इसलिए आंसर है 208। देखो ये समझा? अभी फिर से करो 2 का टेबल, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 एंड 2 4 जा 8। ओके, इतना आ गया है। अभी कितना आया, अब देखो ये आया है, ऊपर आया है 104 और नीचे आया है 8। ये सब रफ में करना रहता है। अब मैं डायरेक्टली एक एडवाइस देती हूँ भाई, अभी 8 का टेबल डायरेक्टली कर लो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 बचेगा 2, तो 8 3 जा कितना हो गया, 24 हो गया। मतलब देखो डिनोमिनेटर 1 आ गया ना, तो कितना आंसर आ गया, 13। मतलब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 13 आंसर आएगा। 13 इज इक्वल टू बेस, तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप बोलोगे मिस ये तो बहुत हार्ड है, इससे अच्छा तो यही है, बट ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम देगा, मतलब कि आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे। दिस इज वेरी इजी। मुझे लगता है ये अभी आपको इसलिए हार्ड लग रहा है क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, आप पहली बार कर रहे हो, तो कोई चीज पहली बार करते तो वो हार्ड ही लगती है, लेकिन चेंज इज नेसेसरी, चेंज इज इंपॉर्टेंट, चेंज इज कांस्टेंट। चेंज होना पड़ता है तो उससे हमारी चीजें आसान होती है। थाई बोलो, मतलब बीच में मारवाड़ी निकल गई। चलो यहाँ पे बोलो, व्हाट इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, 13 मिला। अब यूनिट क्या लिखोगे, ऑब्वियसली सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, तो ये वाला प्लीज आप लोग घर पे ट्राई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको ये वाला डिवीजन अच्छा लगता है कि ये वाला डिवीजन अच्छा लगता है, तो आप किससे ज्यादा कंफर्टेबल हो। चलो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड या फिर सेकेंड मेथड। कमेंट में मुझे बताओ फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड, और अगर आपका जो भी आंसर होगा मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करूंगी। वैसे तो दोनों मेथड से हमेशा बताओ। अब जैसे अगर आप इस मेथड से करते तो कैसे करते, देखो मैं बताती हूँ। 83 है तो पहले तो आपको 64 1 जा 64 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 64 2 जा है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी माइनस करोगे तो 13 माइनस 4 हो जाएगा 9 और ये 7 हो गया, तो ये 1 आ गया। ओके 1 9 और ये नीचे आ जाएगा 2। अभी आपको देखना पड़ेगा कि 64 के टेबल में 192 आता है कि नहीं, या 192 से नंबर छोटा। तो अभी हम कौन सा टेबल लेंगे, 3 जा, क्योंकि 3 इधर देख लिया है ना हमने आंसर चुपके से। हाँ देखो 3 4 जा 12, वही ना, ये नंबर हमको ढूंढना पड़ता है और हम लोग फिर इसमें थोड़ा टाइम लगा देते। अब तो मेरे पास इधर 3 था इसलिए मैंने तुरंत बोल दिया। तो वही होता है कि ये भी इजी है, बट ये अभी इजी लग रहा है क्योंकि अभी ऐसा, मतलब ये तो इजी है, बट आगे जाके मैं बोलूंगी ना ये तो आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और प्लस 1 19, देखो आ गया, तो 13 हो गया। आप बोलोगे म्यूज ये देखो ना कितने जल्दी हो गया। हाँ जल्दी हो गया बाबा, तुमको ये लगता है ना यही करना, बस 13 आंसर आ गया। ठीक है डन, चलो हो गया। तो पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अभी है ना, मुझे आप एक चीज बताओ कि हमने अभी चैप्टर 15 तो स्टार्ट कर ही लिया है, बट साइमल्टेनियसली मैं एक चैप्टर स्टार्ट करना चाहती हूँ, मतलब इसके बाजू में एक और चैप्टर स्टार्ट करूंगी, साथ साथ में 2 चैप्टर्स करेंगे। तो नेक्स्ट मतलब कि कौन सा चैप्टर हम नेक्स्ट स्टार्ट करूँ या कौन सा चैप्टर इसके साथ स्टार्ट करूँ, तो प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है एकदम, फटाक से जो भी आपको बोलना रहता है, कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना रहता है तो बोलो। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप लोग जाते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करके जाना एंड अपने दोस्तों के साथ बस शेयर कर देना। ठीक है, आपके 8th स्टैंडर्ड के बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, राइट, शेयर कर दो उनको। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।